सारे जो है वो दोस्तों के मैसेजेस आ रहे थे कि जो है वो यूके में मतलब गाड़ी के ऊपर जो है वो कितना एक्सपेंस आएगा। इसके अलावा जो है वो इंश्योरेंस उनको जो है वो कैसे चीप इंश्योरेंस मिल सकती है। और फिर जो है वो पूछ रहे थे कि एमओटी क्या है और इसके अलावा गाड़ी जो है वो कितने तक में मिल सकती है और कौन सी गाड़ी जो है वो उनको लेनी चाहिए और रोड टैक्स जो है वो किस तरह पे करना होता है। और यानी कि टोटल जो है वो कितना एक्सपेंस आ जाता है एक नॉर्मल पर्सन यानी कि एक पर्सन का जो है वो गाड़ी के ऊपर पर मंथ का। तो आज जो है आज की इस वीडियो में हम उसी पे बात करेंगे कि आपको जो है वो इंश्योरेंस किस तरह चीप मिलेगी और किस तरह जो है वो आपने एमओटी पे करनी है और किस तरह आप कर सकते हैं कि गाड़ी की जो है वो हिस्ट्री क्या है, सारा कुछ ना। तो चलें मूव करते हैं हम अपने टॉपिक पे। और सबसे पहले जो है वो हम इसमें बात करते हैं कि जो है वो आपको इंश्योरेंस जो है वो आप यानी कि किस तरह चीप ले सकते हैं। और इसके अलावा जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस पे भी जो है वो लोग काफ़ी सारा पूछ रहे थे कि इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस पे जो है वो कितने टाइम तक जो है वो गाड़ी चला सकते हैं। और इसके अलावा जो है वो अगर इंटरनेशनल नहीं लाए तो फिर भी जो है वो क्या गाड़ी उस पर चला सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस पे ही बात करते हैं। तो इंटरनेशनल जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस बेसिकली आप जब अपनी होम कंट्री से आते हैं तो कुछ जो कंट्रीज़ होती हैं उन पे तो जो है वो यूके उसको कन्वर्ट कर देता है ड्राइविंग लाइसेंस को, और यानी कि आपको जो है वो यूके का ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है। तो अगर जो है वो उसमें आपकी जो है वो कंपनी आपकी जो है वो कंट्री एलिजिबल नहीं है तो फिर जो है वो जिस तरह इंडिया हो गया और पाकिस्तान हो गया तो इनके जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस उनके ऊपर जो है वो आप 1 साल तक जो है वो गाड़ी चला सकते हैं। और इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो बेसिकली आप जो है वो आपका जो भी एफिलिएटेड जो लाइसेंस अथॉरिटी से जो है वो ऑफिस होता है, आप वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर जो है वो आप अपना मतलब वो कहते हैं कि आपके पास वीज़ा है तो आप जो है वो वीज़ा की उनको जो है वो पिक्चर यानी कि जो भी होती है उसकी फ़ोटोकॉपी वगैरह दे देते हैं और अपना आप पासपोर्ट दिखाते हैं तो वो जो है वो आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो उसको कन्वर्ट करके दे देते हैं। और उसके ऊपर जो है वो जस्ट लिखा हुआ होता है कि ये 1 साल के लिए वैलिड है और वो आपको मिल जाता है। और कुछ लोग जो है वो ये भी कह रहे थे कि अगर जो है वो उनके पास इंटरनेशनल नहीं करवाया उन्होंने तो फिर जो है वो क्या गाड़ी चला सकते हैं। तो हाँ, अगर आपका जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस वो इंग्लिश यानी कि इंग्लिश वर्जन में, अब पाकिस्तान में भी कुछ जो है वो सिटीज़ ऐसी हैं कि जो इंग्लिश में नहीं देती, तो अगर तो आपका इंग्लिश में है और उस पर सारी डिटेल जो है वो इंग्लिश में लिखी हुई है तो फिर जो है वो आप उस पर भी जो है वो 1 साल तक चला सकते हैं। बट बेहतर यह है कि आप इंटरनेशनल जो है वो उसको करवा लें, क्योंकि जब आप बेसिकली जब आप इंश्योरेंस लेते हैं तो उस टाइम पर जो है वो कंपनीज़ जो है वो अगर आपसे डॉक्यूमेंट्स मांग लेती हैं तो कुछ जो है वो कंपनीज़ उसको जो है वो अप्रूव कर देती हैं और कुछ कंपनीज़ जो है वो उस पर जो है वो इशू बना लेती हैं। जो है वो खाली यही प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए जो है वो आप इंटरनेशनल करवा लें, क्योंकि ना हमारा जो वो मेन मकसद होता है वो ये होता है कि हमें जो है वो चीप इंश्योरेंस मिले। तो सम टाइम आपको जो है वो एक कंपनी चीप इंश्योरेंस देती है और फिर जो है वो इंटरनेशनल के ऊपर जो है वो इशू बना लेती है। तो ये जो है वो एक प्रॉब्लम जो है वो फिर आपको जो है वो फेस करनी पड़ती है। और दूसरा जो है वो उसमें अक्सर लोग जो है वो मतलब यहाँ पर जो है वो कुछ लोग फ्रॉड भी करते हैं। और वो फ्रॉड ये करते हैं कि जिस टाइम जो है वो इंश्योरेंस उनको लेकर देते हैं तो उसमें जो है वो कहते हैं कि यार हमें जो है वो एक जो है वो एजेंट वो हमें जो है वो 100 पाउंड में इंश्योरेंस लेकर दे रहा है या 150 में लेकर दे रहा है। तो वो क्या होता है कि वो 15-20 डेज़ जो है वो इंश्योरेंस चलती है और उसके बाद जो है वो इंश्योरेंस ख़त्म हो जाती है। तो उन जो है वो फ्रॉडियों से जो है वो बचना चाहिए आपको, और ऐसे जो है वो किसी भी बंदे की जो है वो बातों में नहीं आना चाहिए। वो जो है वो वक्ती मतलब उसमें जब वो फिल करते हैं तो वो लिखते हैं कि यानी कि ना अब देखें जिस तरह मैं हूँ तो मेरा जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस तकरीबन 8 to 9 ईयर्स जो है वो ओल्ड है। तो उसमें जब मैं इंश्योरेंस लूँगा तो वो मुझे किस तरह चीप मिलेगी और किस तरह जो है वो मतलब मैं उसमें बचाऊँगा। तो वो यही तरीका कार करते हैं कि जब वो उनसे जो है वो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो डिटेल मांगती है तो वो उसमें जो है वो 8 to 9 ईयर्स ओल्ड का शो कराते हैं और जब वो डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं तो वो जो है इंश्योरेंस कैंसिल हो जाती है और वो आपसे जो है वो 200-150 जो है वो चार्जेस भी ले लेते हैं और आपकी जो है वो इंश्योरेंस जस्ट 1 मंथ या 15 डेज़ चलती है और उसके बाद वो ख़त्म हो जाती है। क्योंकि जब वो आप इंश्योरेंस लेते हैं तो वो आपको टाइम देते हैं कि आपने जो है वो 1 मंथ के अंदर उनको डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, मतलब सारी जो है वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और कुछ जो है वो मतलब कॉपीज़ भी मांग लेते हैं। तो यही जो है वो इन चीज़ से जो है वो बचना चाहिए। तो अब जो है वो हम बात करते हैं कि इंश्योरेंस जो है वो आप किस तरह जो है वो चीप इंश्योरेंस ले सकते हैं और किस तरीके से जो है वो आप कम से कम जो है वो आपको इंश्योरेंस मिलेगी। तो उस पर जो है वो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कुछ जो है वो मैं आपको वेबसाइट बता देता हूं और जो है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो है मैं उनके लिंक भी डाल
डाल दूँगा। उसमें जो है वो एक मनी सुपर मार्केट है, कंपेयर द मार्केट है, इनके ऊपर जो है वो आप अपना जब डिटेल डालते हैं वो आपसे सारी आपकी डिटेल पूछते हैं कि आपको जो है वो कितना टाइम हो गया यूके आए हुए, और इसके अलावा जो है वो आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो है जो मतलब आपका इंटरनेशनल है। यहाँ पर जो है वो आप लोग क्या बेवकूफ़ी करते हैं कि वो अपना जो इंटरनेशनल होता है ना उसकी डेट डाल देते हैं कि उनको इंटरनेशनल कब मिला है। तो आपने जो है यहाँ पर अपने इंटरनेशनल की डिटेल बिल्कुल भी नहीं डाली। आपका जितना ओल्ड लाइसेंस है, यानी कि आपका कंट्री से जब आपने लिया है तो वो 8 साल पुराना है या 10 साल पुराना है, या अगर वो 5 ईयर्स ओल्ड है तो आपने वो वाली डिटेल डालनी है। जितनी आप ओल्ड डिटेल डालेंगे उतनी जो है वो आपको इंश्योरेंस चीप मिलेगी। जब आप ये मनी सुपर मार्केट, कंपेयर द मार्केट और भी मैं जो है वो लिंक डाल दूंगा, तो ये इन पे जब आप अपनी डिटेल डालेंगे वो सारी चीज़ें, एक चीज़ जिस तरह मैंने अभी बताया कि इंटरनेशनल वाली जो है वो डेट नहीं डालनी, आपने अपने लाइसेंस की डेट डालनी है। ठीक हो गया? तो वो जब आप डालेंगे तो आपको जो है वो डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनीज जो है वो कुछ टाइम लेंगी। उसमें जो है वो मतलब आपने जो है वो पूछेंगे कि आपको जो है वो कौन सी इंश्योरेंस चाहिए। अच्छा, उसमें जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव जो है वो आपने कोशिश करनी है कि आपने 200 पाउंड तक रखना है। ठीक है? और इसके अलावा पूछेंगे कि विंड स्क्रीन की जो है वो आपको चाहिए, उसको आप बिल्कुल जो है वो रिजेक्ट कर दें। ठीक है? और मतलब इस तरह की जो वो चीज़ें हैं कि जो जिनसे जो है वो इंश्योरेंस की जो है वो प्राइस वो ज़्यादा होती है, तो वो आपने जो है वो अनसेलेक्ट कर देनी है। ठीक है? तो इससे जो है वो आपकी इंश्योरेंस जो है वो कम से कम आएगी। तो ये जब आप कोड डालते हैं तो इससे जो है ये आपकी इंश्योरेंस 100-150 के बीच में आती है। तो अब आप देख लें कि 100-150 अगर आपको जो है वो इंश्योरेंस मिले तो ये काफ़ी जो है वो अच्छी, मतलब जो है वो मुनासिब इंश्योरेंस है। और बस ये जो चीज़ें हैं इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। एक आपने जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव आपने लिख देना है कि 200 हो गई, और इसके अलावा जो है वो आपने कह देना है कि मतलब विंड स्क्रीन वगैरह आपने उसको जो है वो स्ट्रेट रिजेक्ट कर देना है। और बाकी जो है वो आपसे अगर वो पूछते हैं कि मतलब आप, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव का ये होता है कि अगर आपके साथ कोई भी जो है वो प्रॉब्लम फेस हुई है तो उसमें जो है वो आप कितना जो है वो मतलब उसमें मतलब पे करेंगे, और बाकी जो है वो इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। तो इन वजूहत की वजह से जो है वो आपकी इंश्योरेंस कम से कम होती है। और ये एक तरीका जो है वो मैंने आपको बता दिया है। जब आप इसमें डिटेल डालेंगे तो आपको जो है वो डिफरेंट मतलब जो है वो कंपनीज़ की कोड्स आ जाएंगे। उसमें से आपको जो भी मतलब मुनासिब लगता है, मतलब मंथली वाइज भी होगा और एनुअली भी होगा, तो वो 100-160, और अगर आपका 4-5 ईयर्स है तो तब भी इतना ही आएगा। बट इससे अगर कम है तो फिर थोड़ी सी 180 तक जो है वो इंश्योरेंस चली जाती है। तो ये तरीका कार है जिससे जो है वो आपकी जो है वो इंश्योरेंस चीप से चीप होती है। अब जो है वो गाड़ी का अक्सर लोग पूछते हैं कि गाड़ी जो है वो मतलब उनको कौन सी लेनी चाहिए, और इसके अलावा जो है वो मतलब MOT क्या चीज़ है और रोड टैक्स। तो अब हम उस पर बात करते हैं। तो गाड़ी जो है मेरे पास जो है वो यारिस गाड़ी है, और यारिस गाड़ी जो है वो मतलब काफ़ी जो है वो यहाँ पर मतलब अच्छी और पायदार गाड़ी इसको कहा जाता है, और काफ़ी जो है वो मुनासिब कीमत में है, और इजीली जो है वो आप अफोर्ड भी कर सकते हैं। और यारिस का जो है वो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि यारिस की जो है ना वो रोड टैक्स वो आपको सिर्फ और सिर्फ जो है वो 35 पाउंड, और यारिस की जो है वो MOT वगैरह, MOT जो है वो आपको हर ईयर जो है वो करवानी होती है, और उसमें जो है वो यारिस बहुत ही कम काम निकलवाती है। और यारिस जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसके जो यानी कि स्पेयर पार्ट हर चीज़ जो है वो बहुत ही मुनासिब रेट पे है। तो यारिस जो है वो एक अच्छी गाड़ी है। यारिस की जो है वो यानी कि आपको 2010 जो है वो ऑलमोस्ट 2000 तक मिल जाती है, और फिर इसी तरह जो है वो आप अगर 11-12 पे जाते हैं तो 2800, और इसके अलावा जो है वो 4000 तक भी जाती है आपको, यानी 14-15 मॉडल, 16 मॉडल। तो ये बहुत ही मतलब मुनासिब कीमत में गाड़ी है और काम भी बहुत कम निकालती है। तो मैं इसी वजह से जो है वो यारिस को प्रेफर करूँगा। फिर इसके अलावा आपको 600 तक में भी गाड़ी मिलती है, कोर्सा हो गई, इसके अलावा जो है वो फ्यूजिट हो गई, और इस तरह जो है वो डिफरेंट अलबत्ता टोयोटा आईगो वो अच्छी गाड़ी है, वो भी आपको 1500-1400 से मतलब जो है वो 9 मॉडल से लेके फिर जिस तरह आप जाते हैं तो इनका भी जो है वो रोड टैक्स 30 पाउंड 35 पाउंड जो है वो होता है। और जो जितनी जो है वो गाड़ी पुरानी होगी और जितनी जो है वो मतलब सस्ती होगी उसकी इंश्योरेंस जो है वो उतनी ज़्यादा आती है, और उसका रोड टैक्स भी पर मंथ का होता है। तो ये भी चीज़ें जो है ये सब चीज़ें आपने जो है वो काउंट करनी है। आप जो है वो जब यूके मतलब जो आपकी जो है वो DVLA की जो है वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी, उस पर आप जब अपनी गाड़ी की डिटेल डालते हैं तो वो कंप्लीट आपको जो है वो हिस्ट्री बता देता है। वो भी जो है वो मैं वीडियो में जो है इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ पर आप अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे तो वो कंप्लीट हिस्ट्री बताएगा कि इस गाड़ी पे जो है वो किस बंदे ने कितना काम करवाया है, और ये गाड़ी जो है इसकी रोड टैक्स कितना है, इसकी जो है वो इसके अलावा जो बाकी इसके एक्सपेंसेस हैं वो कितने हैं। फिर आपने गाड़ी लेने से पहले, मैंने फिर से आपको बता रहा हूँ, गाड़ी लेने से पहले आपने जो है वो डिटेल डालनी है
जिस तरह कंपेयर द मार्केट है, मनी सुपर मार्केट है, आपने वहाँ पर डालनी है। आपको जिस गाड़ी की कम इंश्योरेंस मिलेगी ना, आपने वक्ती फ़ायदा नहीं देखना। वक्ती आपने 700-800 पे अगर आप जाएंगे तो उसका आपको एट द एंड लॉस इतना ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि अगर आपकी इंश्योरेंस 250 पे चली गई है, पर मंथ आप 100 रुपीज़ या 150 ज़्यादा दे रहे हैं, तो आपको जो है वो उतना ज़्यादा जो है वो लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो आपने जो है वही 100-200 को थोड़ा सा सेव करके, यानी कि अगर आपने आते साथ गाड़ी लेनी है तो आप 2 मंथ्स बाद ले लें गाड़ी जो है वो यूके में बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास यूके में गाड़ी होगी तो आपके लिए जॉब्स भी हैं, आपके लिए ईच एंड एवरीथिंग है, सारा कुछ आपको जो है वो इजीली मिलता है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि गाड़ी जो है वो मतलब आप कोशिश करें कि 2000 के करीब गाड़ी ले लें। आते साथ आपने जो है वो पहला काम यही करना है कि आप गाड़ी लें। अगर आपके पास गाड़ी होगी तो आपको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स मिलेंगी। फिर से मैंने बताया कि कैश टू हैंड को मैं प्रेफर नहीं करता, बट ये जो है अगर आप कैश टू हैंड भी करेंगे, आप किसी के साथ सिक्योरिटी का काम करेंगे या कहीं पर भी काम करेंगे, तो आपको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मतलब आपको जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ मिलना शुरू हो जाएंगी और आपको उतनी ज़्यादा प्रायोरिटी भी दी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो मैंने आपको बता दी हैं कि गाड़ी की जो है वो आपने किस तरह चीप इंश्योरेंस लेनी है, किस तरह जो है वो आप MOT और उन सब चीज़ों को चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है वो मैंने आपको बताया है कि कौन सी जो है वो गाड़ी आपको जब आप लेंगे तो आपने कौन से स्टेप्स जो हैं वो लाजमी करने हैं। तो ये सारा प्रोसीजर था। इसके अलावा अगर आपको कहीं पर भी जो है वो कोई प्रॉब्लम फेस होती है, मतलब आप जो है वो अगर इंश्योरेंस में या मतलब कोई और प्रॉब्लम है, तो आप मुझे जो है वो वीडियो के जो है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं उसमें जो है वो आपकी हेल्प कर दूँगा। और अगर जो है वो किसी टॉपिक पर वीडियो बनाना पड़ी तो वो भी मैं बना दूँगा मज़ीद इसी से रिलेटेड। तो आप मुझे जो है वो कमेंट सेक्शन में बताएं अगर कोई भी प्रॉब्लम जो है वो मतलब फेस करते हैं आप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है वो फिर अल्लाह हाफ़िज़।